दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? मतलब द वे एंटरटेनमेंट हम कंज्यूम जो करते हैं ना, कैसे चेंज हो गया। अगर आप पिछले 50-60 साल देखोगे तो मतलब एक जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, फिर टीवी आ गया, उसके बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, सेट टॉप बॉक्स वगैरह आ गए, चैनल्स आ गए। अब दोस्तों आपको पता है अभी तक पिछले 8-10 सालों में सबसे बड़ी मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी कौन सी थी पता है? वॉल्ट डिज्नी। जी हाँ, इतने सारे मूवीज वगैरह सब जानते हैं दुनिया में। अब YouTube ने उन्हें क्रॉस कर दिया है। यस, YouTube हैज बिकम द लार्जेस्ट मीडिया कंपनी इन द वर्ल्ड। मतलब सोचिए, ये जो शिफ्ट होता है ना, अब ये क्रिएटर लेड मीडिया एंटरटेनमेंट जो आ गया ना, मिस्टर बीस्ट वगैरह आप देखिए, सबसे ज्यादा उसका कंजम्पशन होता है वो YouTube से उसने चालू किया था। सो या आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे पता है कि आप भी YouTube पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हो कंटेंट का। धीरे धीरे ये और भी बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ज़रूर बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना, कभी भी अननोन लिंक जब आती है व्हाट्सएप पे, मैसेजिंग पे, क्लिक मत कीजिए उसे। क्योंकि अब एक रिपोर्ट आया हुआ है क्लाउडसेक नाम की कंपनी से। उन्होंने कहा है कि एक टूल, एंड्रॉइड का फ्रॉड टूल है जिसका नाम है डिजिटल लुटेरा। वो क्या करता है बेसिकली, आपको कोई मैसेज आता है, ऐसे लगता है कि अरे इंपॉर्टेंट मैसेज, आप क्लिक करते हो, कुछ इंस्टॉल हो जाता है। वो इंस्टॉल बेसिकली एक एंड्रॉइड ऐप होता है और वो क्या करता है पता है? आपके नाम से फेक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे फेक मैसेजेस भेजता है, आपके एसएमएस मैसेजेस, आपके ओटीपी मैसेजेस वगैरह पढ़ता है। उतना ही नहीं, वो होने की वजह से स्कैमर्स क्या करते हैं, आपके ओटीपी मैसेज आ गए, पिन वगैरह रीसेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसे आपके अकाउंट से, खत्म। मतलब सोचिए, इसीलिए इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल लिंक पे कभी भी किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिए। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। Xiaomi 17 अल्ट्रा लॉन्च हो गया इंडिया में। अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। 129,999 इसकी प्राइस आई हुई है, 1,30,000। 8 एलिट, आई मीन नेक्स्ट लेवल कैमरा, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, हर एक मामले में अल्ट्रा है। जी हाँ, प्राइस भी अल्ट्रा है, बट आई थिंक एक्सीलेंट। गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। एक एक्साइटिंग फोन आने वाला है, OnePlus 15T। इसका ऑफिशियली इन्होंने फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। चाइना में पहले लॉन्च होगा, बाद में इंडिया में आने वाला है। 13S आना एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। 8 एलिट Gen 5 होने वाला है। 6.32 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 165 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले, 7,500 मिली एम्पियर की बैटरी है। मतलब कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी बैटरी है। 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग है एंड डुअल 50 मेगापिक्सल के कैमरास होने वाले। वैसे Oppo Find N6, जी हाँ, उनका जो फोल्डेबल फोन है वो 17 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। और एक बात है, क्रीज ही नहीं है। मतलब जो आप फोल्ड करते हो ना तो बीच में क्रीज आती है, इनर डिस्प्ले में क्रीज ही नहीं है, क्रीजलेस है। 8.12 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO एंड 6.62 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO एक्सटर्नल डिस्प्ले है। मतलब ये नॉर्मल फोन जो होते हैं 6.5 6.6 इंच के, उतना ही होने वाला है। 8 एलिट Gen 5, 200 + 50 + 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6,000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, AI स्टाइलस का भी सपोर्ट आ गया है दोस्तों, एंड 8.93 mm फोल्ड करने के बाद भी 8.93 mm है, एंड अगर खोलोगे तो 4.21 mm एंड 225 ग्राम। मतलब आईफोन 17 प्रो मैक्स है ना, उससे भी पतला फोन है, मतलब हल्का फोन है। मार्च 17 को कितने सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं। मतलब मार्च 17 को अब पोको X8 सीरीज भी लॉन्च हो रही है इंडिया में। पोको X8 प्रो आ रहा है दोस्तों, डायमेंसिटी 8500 पे होने वाला है, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है। पोको X8 प्रो मैक्स आने वाला है जो डायमेंसिटी 9500S पे है, 9,000 मिली एम्पियर की बैटरी एंड 100 वॉट चार्जिंग विद मेटल फ्रेम। ऑलराइट, पिछले हफ्ते दोस्तों एप्पल ने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और हमने उसके ऑब्वियसली वीडियो किए हुए। जरूर जाके मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है, आईफोन 17E आए, उनके नए आईपैड्स आए, मैकबुक प्रो नए आए। अब दोस्तों फोकस शिफ्ट हो रहा है एंट्री लेवल से अल्ट्रा की तरफ। जी हाँ, अब आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों अल्ट्रा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। पहला उनका फोल्डेबल आईफोन आने वाला है, आईफोन अल्ट्रा। मैकबुक अल्ट्रा आने वाला है जो टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले के साथ होगा। AI पावर्ड एयरपॉड्स अल्ट्रा आने वाले हैं जिसके अंदर बिल्ट इन कैमरास होने वाले हैं। यस, आई मीन आने वाले दिनों में, यानी आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में लॉन्च होने वाला है। आई एम जस्ट टेलिंग, एंट्री लेवल लॉन्च हो गए, अल्ट्रा दे आर कमिंग। गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड के भी लीक्ड कैट रेंडर्स आ गए। पतला, मतलब पहले था ना उससे पतला थोड़ा डिजाइन है एंड कैमरा मॉड्यूल थोड़ा ज्यादा रिफाइंड दिख रहा है। ऑब्वियसली टेंसर G6 चिपसेट वगैरह होने वाली है। Vivo X300s टीज कर दिया है चाइना में। मतलब उधर होने के बाद इधर भी आने ही वाला है। तो 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 7,100 मिली एम्पियर की बैटरी है, IP68 69 है, सब कुछ। इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। X300 में भी कम से कम 4-5 अलग अलग फोन्स लॉन्च होने वाले हैं।
मजा आएगा। ऑलराइट, Realme की जो नंबर सीरीज होती है अब 16 आ गई है। Realme 17 सीरीज में 17 Pro Plus में कहा जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का Samsung HP5 मेन कैमरा होने वाला है एंड 50 मेगापिक्सल का JN5 पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर होने वाला है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम वगैरह देगा। अब ये सेकंड हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च होने वाला है। ऑलराइट, ये तो पता था मुझे, लेकिन ये नंबर देख के मेरा दिमाग हिल गया। ये WTF न्यूज़ है। आप लोगों ने मतलब ओवरऑल इंडिया ने पता है कितना मोबाइल डेटा कंज्यूम किया 2025 में? वेट फॉर इट, 229 बिलियन विद अ बी, बिलियन जीबी, 229 बिलियन जीबी। सोचिए, मतलब इट इज जस्ट क्रेजी कि हम इतना मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहे हैं एंड इट इज फॉर वन रीजन, क्योंकि हमारे जो प्राइजेस है पर जीबी बहुत कम है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी बात है दोस्तों, गवर्नमेंट ना टैक्स लगाने वाला है आपके मोबाइल डेटा यूसेज पे। मतलब पर जीबी 1 रुपया ये बेसिकली टैक्स लगाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे होता है तो 229 बिलियन यानी कुछ 22,900 करोड़ रुपए रेवेन्यू में जनरेट करेंगे। ओ माय गॉड, नहीं होना चाहिए। 1 रुपया पर जीबी, दैट इज क्रेजी। मतलब हम अगर लेट्स से 200-300 जीबी अगर कंज्यूम करते हैं महीने में तो उतना कॉस्ट आएगा एक्स्ट्रा। That's crazy. Alright, वक्त होता है रैपिड फायर का, आपके फेवरेट सेगमेंट का। iQOO बेसिकली उनका नियो सीरीज के जो स्मार्टफोन्स है ना वो स्किप कर रहे हैं 2026 में। अभी तक नियो सीरीज सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सीरीज हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाई दे आर स्किपिंग इट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग खरीदते भी थे वो, बट नहीं होने वाला इस टाइम। या नॉट श्योर व्हाई। ऑलराइट, एप्पल का जो फोल्डेबल आईफोन होने वाला है ना, वो आप खोलोगे ना तो आईपैड का जो इंटरफेस जैसे होता है ना वैसे ही कुछ होने वाला है। मतलब यूजर्स दो ऐप साइड बाय साइड रन कर सकेंगे स्प्लिट स्क्रीन में। ओके, फाइनली मल्टीटास्किंग आईफोन में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आईफोन फोल्ड की जरूरत पड़ी है अभी। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्री ऑर्डर्स आए हुए हैं। यस, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 25% हायर प्री ऑर्डर्स आए हुए हैं। मतलब सेल जबरदस्त है। और उतना ही नहीं, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा जो है ना, ये सबसे पॉपुलर मॉडल, मतलब इतना महंगा होने के बावजूद सबसे पॉपुलर है। कुछ 80% प्री ऑर्डर्स के 80% सिर्फ अल्ट्रा के ही है। अच्छा, व्हाट्सएप ने एक नई चीज लाई है दोस्तों, पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट। मतलब बच्चे अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेरेंट्स उसे सुपरवाइज कर पाएंगे एंड किसी भी ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो पेरेंट को पहले कंसेंट देनी होगी, उसके बाद में वो ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग खबरें भी बहुत इंटरेस्टिंग थी आज। आई होप यू लाइक्ड इट। कुछ फायदा हुआ आपको, अगर हुआ है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।